हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे दो एसीबी को इलेक्ट्रिकली कैसे इंटरलॉक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एसीबी है, जो दोनों एक ट्रांसफार्मर इनकमर है और एक डीजी इनकमर है। तो पहले हम लोग ट्रांसफार्मर इनकमर का कंट्रोल सर्किट समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा पावर सर्किट जो है, पावर सर्किट एमीटर, वोल्ट मीटर और RYB इंडिकेशन जो लैंप है, इसका जो कंट्रोल डायग्राम है ये प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हम लोग बेसिकली आज यहाँ पे जो एसीबी का कंट्रोल सर्किट है ओनली वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एसीबी का, ये हमारा 800 एम्पियर 4 पोल ईडीओ एसीबी है और इसको हम लोग जो ट्रांसफार्मर इनकमर है उसको एसीबी ए नाम से डिनोट करेंगे। तो एसीबी की इनकमिंग साइड से हम लोग एक डीपी एमसीबी के थ्रू कंट्रोल सप्लाई ले लिए। जो कंट्रोल सप्लाई का जो शेड्यूल नंबर है वो है 1A और 2A। 2A हमारा न्यूट्रल है, 1A हमारा फेस का केबल है। 1A यहाँ से जाके पहले चार्जिंग मोटर में जा रहा है। ये जो एम जो लिखा है ये हमारा स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। तो चार्जिंग मोटर में एक 1A चला गया, नीचे से 2A न्यूट्रल आ गया। तो जब भी सप्लाई अवेलेबल रहेगा तो ये मोटर चार्ज हो जाएगा क्लोज के लिए। फिर हमारा आता है TNC, जो ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच है वो, जो ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये क्लोजिंग का पॉइंट है, ये ट्रिप का पॉइंट है। तो क्लोजिंग का पॉइंट से एक केबल निकाल के जो एसीबी का एक NC है, NC होके K2B, ये जो K2B जो कॉन्टैक्टर का जो NC है, ये हमारा जो सेकंड ब्रेकर मतलब जो DG का ब्रेकर है उसका एक NC पॉइंट है। फिर जा रहा है हमारा एक K1A। K1A हमारा जो ACB है, मतलब जो ट्रांसफार्मर ACB है उसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, उसका NC पॉइंट है। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, जब हमारा ACB ट्रिप होगा तब जाके ये NC NO हो जाएगा, और जब तक ट्रिप क्लियर ना हो तो ये वापस NC नहीं होगा और हम लोग इसको TNC के थ्रू ऑन नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा आता है क्लोजिंग कॉल 230 वोल्ट का। तो ऊपर से फेस ये 3 कांटेक्ट होके क्लोजिंग कॉल के एक पॉइंट में आया और सेकंड पॉइंट में न्यूट्रल जाने से हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है। सेकंड हमारा आता है ट्रिपिंग। ट्रिपिंग का एक हमारा जो ACB ए का जो एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसका एक ऑक्सिलरी NO के थ्रू शंट में जा रहा है। फिर शंट के दूसरे पॉइंट में न्यूट्रल आ रहा है। तो ये जब भी ACB ऑन रहेगा तो ये NO NC हो जाएगा। फिर हमारा हम लोग TNC के थ्रू शंट ट्रिप में सप्लाई दे पाएंगे। ये NO यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई गलती से अगर TNC में शॉर्ट हो जाए तो शंट ट्रिप में कंटिन्यूस सप्लाई ना रहे। तो यहाँ पे ये जो K2B है ये इसलिए दिया गया है कि अगर मान लो कि आपका सेकेंड वाला जो ब्रेकर है वो ऑन है, वो जब ऑन रहेगा तो K2B कॉन्टैक्टेड एनर्जाइज रहेगा। फिर ये जो NC है ये NO हो जाएगा। तो हम लोग अगर चाहे तब भी ये TNC के थ्रू इस ब्रेकर को ऑन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है UV रिलीज, मतलब अंडर वोल्टेज रिलीज। ये अंडर वोल्टेज जो रिलीज कॉइल है ये ACB को मैकेनिकली ऑन ऑफ करने से प्रिवेंट करता है। अगर हम लोग UV कॉइल में सप्लाई नहीं देंगे तो हम लोग उसको मैकेनिकली ACB को ऑन नहीं कर पाएंगे। तो UV का कनेक्शन जो ACB B, मतलब जो सेकंड जो ACB है उसका एक NC पॉइंट होके हमारा सप्लाई UV में जा रहा है। तो अगर ACB जो सेकंड जो ACB है, ACB B है, ये अगर ऑन रहेगा तो यहाँ पे ये NC पॉइंट NO होके रखेगा, अंडर वोल्टेज में सप्लाई नहीं जाएगा, तो हम लोग इस ब्रेकर को ऑन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग में भी इंटरलॉकिंग दिए, अंडर वोल्टेज में भी इंटरलॉकिंग दिए, ताकि अगर किसी भी कारण दोनों में से कोई भी एक फेल हो जाए तब भी हम लोग ब्रेकर को ऑन ना कर पाए। फिर हमारा एक यहाँ पे ACB A का जो एक, मतलब इस जो ACB है इसका एक NO पॉइंट है जिसके थ्रू हमारा ऑन लैम्प जलेगा। फिर हमारा एक NC पॉइंट है जिसके थ्रू हमारा ऑफ लैम्प जलेगा। फिर एक रीसेट पुश बटन है। ये रीसेट पुश बटन जब भी हमारा ACB ट्रिप होगा तो ट्रिप को रीसेट करने के लिए है। तो यहाँ पे लाइन आके, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ से लाइन आके जो ACB का जो ट्रिप स्विच है, ये ट्रिप स्विच होल्ड नहीं करते, ये मोमेंटरी पल्स देके फिर रीसेट हो जाता है। पर हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ACB ट्रिप हुआ कि नहीं, इसलिए हम लोग इस एक कॉन्टैक्टर लॉजिक यहाँ पे किया है। जब भी इस ACB का जो प्रोटेक्शन मॉड्यूल है उससे ट्रिप कमांड आएगा तो ये जो NO पॉइंट है, जो ACB का जो ट्रिप स्विच है, ये एक बार मोमेंटरीली क्लोज होकर फिर ओपन हो जाएगा। ये जब भी क्लोज होगा तो K1A का कॉइल में सप्लाई जाएगा। K1A का कॉइल में सप्लाई जाने से ये K1A का जो NO पॉइंट है ये NC हो जाएगा। फिर लाइन यहाँ से आके, यहाँ से K1A के थ्रू घूम के इस K1A का जो कॉइल है इसको एनर्जाइज करके रखेगा। ये जब तक एनर्जाइज रहेगा
यहाँ पे जो Q1A है ये NO होके रखेगा, तो हम लोग जब तक इस फॉल्ट को इस रीसेट पुश बटन से रीसेट नहीं करते तब तक ये इसको सेकेंड टाइम क्लोजिंग कमेंट देने से प्रिवेंट करेगा। फिर हमारा Q1 जो A है, इसके कॉन्टैक्ट से हम लोग ACB का जो ट्रिप लैंप है उसका भी इंडिकेशन ले लिए हैं। और यहाँ पे एक स्प्रिंग चार्जिंग का माइक्रो स्विच है। जब भी सप्लाई आने से ये चार्जिंग मोटर जब भी स्प्रिंग को चार्ज करेगा तो फुल चार्ज होने के बाद ये जो स्विच है ये NO से NC हो जाएगा और ये जो स्प्रिंग चार्जिंग स्विच है ये लाइट जलेगा। तो ये हमारा ACB 1 या फिर ACB A जो ट्राफो इनकमर है उसका कंट्रोल सर्किट हो गया। अभी हम लोग DG इनकमर का कंट्रोल सर्किट देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इनकमिंग सेट से एक MCB के थ्रू हम लोग कंट्रोल सप्लाई ले लिए। वहाँ पे हम लोगों का फेडुल नंबर था 1A 2A जो कंट्रोल सप्लाई का फेडुल नंबर है। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सप्लाई का फेडुल नंबर है ये 1B और 2B, क्योंकि हम लोग सेकेंड ब्रेकर को B से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सारा लॉजिक सेम है। जैसे ये चार्जिंग मोटर चार्ज हो जाएगा, फिर यहाँ पे सारा जो ऑन ऑफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ट्रिप और स्प्रिंग चार्जिंग का जो इंडिकेशन है ये सारा एज इट इज़ काम करेगा। सिर्फ चेंज यहाँ से होगा, ये जो TNC स्विच है यहाँ से एक केबल जाके जो ACB B का एक ऑक्सिलरी होके K2A, एक K2A जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा फर्स्ट ब्रेकर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है। ये पॉइंट होके फिर Q1 भी हमारा इस ब्रेकर का ये एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है, होके क्लोजिंग कॉइल जा रहा है। शंट में भी इस ब्रेकर का एक ऑक्सिलरी NO होके शंट में जा रहा है। और ये जो अंडर वोल्टेज है यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो ब्रेकर है उसका एक NC पॉइंट होके कॉन्टैक्ट का NC पॉइंट होके UV कॉइल में जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस यही है कि हमारा जो सेकंड ब्रेकर है इसका UV में फर्स्ट ब्रेकर का एक NC रहेगा और क्लोजिंग कॉइल में फर्स्ट ब्रेकर का एक NC रहेगा। सिमिलरली हमारा जो फर्स्ट वाला ब्रेकर है उसका क्लोजिंग कॉइल में सेकंड ब्रेकर का एक NC रहेगा और UV में भी सेकंड ब्रेकर का एक NC रहेगा। तो बाकी सारा जो कनेक्शन से जैसे लैंप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये सारा फर्स्ट की तरह ही है, खाली इसका जो नंबर है ये सारा B है, वो पहले वाला जो था वो सारा A से डिनोट किया हुआ था। तो इसी तरह अगर हम लोग एक ब्रेकर को ऑन करेंगे तो अगर मान लो कि फास्ट ब्रेकर ऑन है तो फास्ट ब्रेकर ऑन होने से ये NC NO हो जाएगा, ये जो K2A है ये भी NO हो जाएगा। तो ना ही इसका UV में कॉइल सप्लाई जाएगा ना ही इसका क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाएगा। तो हम लोग किसी भी तरह से इस ब्रेकर को ऑन नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकर का डायग्राम है तो अगर सेकेंड वाला ब्रेकर ऑन है तो ये जो NC है ये NO होके रखेगा, ये जो NC है ये भी NO होके रखेगा। तो ये जो दोनों NO होने से ना ही हम लोग क्लोज कर पाएंगे ना ही UV में सप्लाई जाने से हम लोग इसको मैकेनिकली ऑन कर पाएंगे। तो होप दोस्तों ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।